विकास की जो बातें करते थे वो लोगों को लूटने का काम किया। कांग्रेस की सरकार रही और उनकी सहयोगी पार्टियों की सरकार रही, उन्होंने हमेशा लूटने का प्रयास किया। चलिए नहीं, आप मेरी बात को सुनिए। लगातार लूटने का जिन लोगों ने प्रयास किया, लूटते रहे, देश और प्रदेश को लूटने वाले लोग आज कहते हैं कि मैं ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा। जरा अपने बैक वाले लोगों से पूछिए, अपने दादा परदादा, अपने नाना नानी, अपने पापा मम्मी और भैया भाभी से तो पूछिए, जरा पूछिए कि गरीबों के लिए उन लोगों ने क्या किया है। अरे सारे योजनाओं को लूटने वालों को पेट नहीं भरती तो अब क्या लूटोगे भैया, अब क्या लूटोगे। लगातार गरीबों को लूटते लूटते आपको चैन और शांति नहीं मिली, अब तो बकस दो माला। एक मालिक मैं कह रहा हूं, प्रदेश वाले और देश वाले युवराजों से मैं कहना चाहता हूं कि अब तो बकस दीजिए। ये गरीब लोग आपको इतना मान सम्मान और स्वाभिमान से जीने का जो दिया, अभी आपको सुने ना, हमारे वरीय नेता बिहार सरकार के मंत्री कह रहे थे कि राजा बाबा साहब का सपना था, उन्होंने देखा कि लोगों ने लूटने का प्रयास किया तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा मैं संविधान दूंगा कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, रानी के पेट से जन्मी हुई रानी के बेटी और बेटा वो राजा नहीं बनेगा। ये जनता मालिक जिनको मैं बार बार कहता हूं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। समाज के वंचित समाज के सभी लोगों से लेकर के हाई लेवल तक वो मत के अधिकार उन्होंने दिया और तब कहा कि हमारे ये गरीबों के, दलितों के, वंचितों के, शोषितों के, पीड़ितों के वोट से जो राजा बनेंगे वही राजा होंगे। उन्होंने देश के लिए संविधान दिया। चलिए बात करेंगे, लगातार पटना आना जाना आपका रहता है और ऐसा चर्चाएं हैं कि आप बड़े लीडर के संपर्क में रहते हैं, तो क्या है दरौली विधानसभा से क्या है तैयारी, इस बार आएंगे या फिर पार्टी के लिए वर्क करेंगे? देखिए, तैयारी की बात है तो हम लोग तो हमेशा, ये हमारी पत्नी है, लगातार 3 बार से जिला परिषद सदस्य हैं और कहाँ से हम लोग आते हैं आप जानते हैं। वो लोग दलितों के मसीहा कहलाते हैं और दलितों का लूटने का काम करते हैं। हल्का मैंने इंडिकेट भी किया, 1 बार जीतेंगे तो भी चंदा चाहिए, 2 बार जीतेंगे तो भी चंदा चाहिए, हारेंगे तो भी चंदा चाहिए, फिर उसके बाद तीसरा बार चाहिए, चौथा बार चाहिए, 5वां बार चाहिए। अब तो बकस दो भैया। आपका बेटा जो है पटना में और दिल्ली में पढ़ रहा है, किसी का विदेश में पढ़ रहा है, इतनी हाई फाई जिंदगी जी रहा है आपका बच्चा। आपने 1 बार कहा है, हे जनता मालिक, मैं आपसे कह रहा हूं कि 1 बार कभी आप अपने उन लोगों से पूछिए जिसको हमेशा आपने वोट देने का काम किया है, 1 बार तो पूछिए कि उनका बेटा और बेटी, एक बेटी पढ़ करके आईपीएस की तैयारी कर रही है, आईएएस बनेगी, आईपीएस बनेगी, एक बेटा आईएएस बनेगा, एक बेटा जो है खिलाड़ी बनेगा, सचिन तेंदुलकर बनेगा। और गरीबों का बेटा, यही आपका सोच है कि वो हम उनके बाप से वोट लेते हैं और हमारा बेटा वो पढ़ करके आएगा, बेटी आएगी तो फिर उनके बेटे और बेटी को अपने पीछे घुमाएगा और उस पर वो शासन करेगा। यही तो सोच है, ये राज चलता है, यही राज चलता है। तो ये राज कब तक हटेगा, कौन हटाएगा? हटाएगा हमारा जनता मालिक। जिन लोगों ने इनको ऐसे असहाय, निर्धन और गरीब, दलित, महिला, पिछड़ी, वंचित समाज से सबसे पीछे रहने वाली ये लोग हैं और ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने अपना मत दे करके लगातार 3 बार प्रतिनिधि बनाया और उनकी, जब मैं इशारा कर रहा हूं, उनकी चेला या तो पार्टी के लोग 1 बार हारे जनता के आशीर्वाद से, दूसरे बार हारी उनकी पत्नी और तीसरे बार उनके साले की पत्नी हारी, तो ये नहीं जीती हैं। और हम लोग क्या किसी को हराएंगे? हम लोग अपना वोट अपनों में दे नहीं पाते हैं तो क्या हराते हैं? वो हमारे क्षेत्र के मतदाता मालिक जो जनता कहलाते हैं। भगवान के बाद मैं अपना जनता मालिक को सर झुका करके नमन करता हूँ। क्यों आखिर मजबूत है और जनता कितना भरोसा करती है? क्यों, क्या वजह है? जनता जनार्दन के बाद अगर कोई है इस पृथ्वी पर तो वो जनता है और उस जनता ने अपनी ताकत दिखा दिया है और इस बार फिर दिखाएगा और कमल खिलाएगा। मजबूत आप है जनता के बीच, क्या वजह है आखिर? इतना कुछ नहीं, हम तो जाते हैं, सबके घर जाते हैं, मांग चूम करके खाते हैं, फिर हम लोग दोनों आदमी घर पर आ जाते हैं, आराम से सो जाते हैं, फिर सवेरे जग जाते हैं, सबके घर जाते हैं, मांग चूम करके खाते हैं, फिर सवेरे शाम को आ जाते हैं, फिर सवेरे चले जाते हैं। यही जनता से। तो आपने ये बताया नहीं कैमरे पे कि चुनाव लड़ने की क्या कुछ तैयारी है? हम ये तैयारी की बात करते हैं। हम तो जनता से हमेशा हम और ये मिलते रहते हैं।
उसके लिए कोई काफिला नहीं, कुछ नहीं, सबकी बात जाते हैं, सुनते हैं, अकेले जाते हैं, मिलते हैं, आते हैं और जाते हैं, अपना दुख दर्द इनसे लोग कहती हैं माताएं और बहनें और हमारे भाई गार्जियन हमारा जो हमसे कहते हैं, जितना संभव होता है उतना हम लोग प्रयास करते हैं और उन लोगों के दुख दर्द में सदैव लगे रहते हैं। चलिए, पटना लगातार आपका जाना आना रहता है, इस बार आप बता दीजिए कि आपकी जो पार्टी है 8 विधानसभा में कितने लड़ेगी? आज सीवान जिला में, छोड़ दीजिए बिहार में, मैं कह रहा हूं कि कमल और ये सारी एनडीए गठबंधन का सरकार बनेगा और निश्चित रूप से जान लीजिए कि हमारे जनता जो है इस प्रदेश का और देश का जाग गई है। पंचायत से लेकर के प्रदेश और प्रदेश से लेकर के देश की जनता जान गई है कि मोदी जी, योगी जी, मंगल जी और नीतीश जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनने जा रही है। देश से लेकर के प्रदेश और पंचायत तक लगातार यह सरकार बनी रहेगी। जनता ने बहुत आशीर्वाद दिया है, वह सौभाग्यशाली है मोदी जी, योगी जी और सबसे पीछे वाला ये धोबी जी बड़े सौभाग्यशाली। बड़ी बात आपने कहा कि धोबी जी, ये लॉजिक कहाँ से आपने सीख लिया है? ये लॉजिक नहीं है, ये हमारे जनता का आशीर्वाद है और मालिक है हमारे। एक बार फिर से आप बोल लीजिए, जो आप लॉजिक बोले कि ये धोबी जी ये पीछे क्या है, बताइए। यही कहूंगा कि मैं अदना समाज का सबसे छोटा व्यक्ति हूँ, हमसे छोटा इस पृथ्वी पर कोई नहीं है, उस समाज से हम आते हैं धोबी। तो वही कहते हैं कि देश का सबसे ऊपर मोदी, उनके बाद योगी जी, मंगल जी और सबसे पीछे धोबी जी जनता मालिक के पास जाते हैं और सबसे मिलते हैं और मांग चूं करके खाते हैं, सबके घर जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद आपको, आपके श्रोता को और आपके समस्त जनता मालिक को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। आपने कहा कि चुनाव की बात, तो चुनाव क्या है, हमारे जो है ऊपर के नेतृत्व अगर विश्वास करेगा वो लोग हमको मानेगा। होड़ मचा है, एक ही विधानसभा से आप ही के जो दल के कई लोग हैं वो जो आजमाइश में लगे हुए हैं, ऐसे में कितना आसान है टिकट लेना, सिंबल लेना। मैं बता दूं कि वहीं पर नहीं, इस देश में प्रदेश में लाइन लगी रहती है, उससे क्या लेना। ऊपर वाले प्रदेश के लोग जो जैसा मानेंगे वो, हम तो छोटा करता है, हम लोग जैसा उनका निर्देश होगा हम लोग तैयार हैं, जैसा उनका निर्देश होगा। हमारे जनता मालिक नीचे वाले और ऊपर वाले का जैसा निर्देश होगा, निर्देश का मैंने पालन आप करेंगे, कुल मिलाकर कहा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। चलिए, विद्यासागर बैठा हमारे साथ थे, जो बता दें कि दरौली विधानसभा के ये इनकी जो पत्नी है उषा बैठा, ये जिला पार्षद भी हैं। इनसे हमारी बातें हुई, तमाम मुद्दे पे हर एक बातों को बड़ी बेपाकी तरीके से इन्होंने जवाब भी दिया। फिलहाल आप क्या सोचते हैं विद्यासागर के बैठा के बारे में, अपना कमेंट जरूर लिखें।